हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, आप लोगों को वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ मैसेजेस दिखाना चाहूँगी जिनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है। सो मैसेजेस हैं कि 5th सेमेस्टर के एडमिशन कब स्टार्ट होंगे सोल के। बट ये जो वीडियो है मैं नॉर्मली NC-वेब, सोल और रेगुलर तीनों ही स्टूडेंट्स के लिए बना रही हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट एंड NC-वेब जो है हमारे बच्चे, वो सभी आते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम सिर्फ सोल के अलावा तीनों की बात करेंगे। तो 5th सेमेस्टर के एडमिशन कब होंगे उसके बारे में जानेंगे। 4th सेमेस्टर का रिज़ल्ट कब आएगा या फिर 2nd सेमेस्टर का रिज़ल्ट कब आएगा उसके बारे में जानेंगे। एग्ज़ाम कब से स्टार्ट होंगे, किस चीज़ के, 5th सेमेस्टर के, उसके बारे में भी कंफर्म कर लेंगे। और इस बच्चे ने पर्टिकुलर मुझसे BA प्रोग्राम का पूछा है, बट मैं आपको सारे कोर्सेज़ का इसमें प्रोवाइड कर देती हूँ इन्फॉर्मेशन, ताकि आप लोगों को कोई इधर उधर भटकना ना पड़े। ठीक है जी। सो सबसे पहले क्वेश्चन की बात आती है हमारी फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट कब आएगा। BCom ऑनर्स, BA प्रोग्राम, BCom प्रोग्राम, BA पॉलिटिकल ऑनर्स और BA इंग्लिश ऑनर्स का। ठीक है। अगर आप रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट हैं, आपके पास हिंदी ऑनर्स, संस्कृत ऑनर्स, अरेबिक ऑनर्स और तरीके के सब्जेक्ट्स हैं, तो आप लोगों के लिए भी ये वीडियो है। मैंने इसमें मेंशन नहीं करा है, बट आप लोगों ने थंबनेल से तो ये पता लगा ही लिया है कि रेगुलर, सोल और NC-वेब तीनों ही स्टूडेंट्स के लिए ये बनाई गई है। सो देखो, फर्स्ट ईयर 2nd सेमेस्टर के जो अभी पेपर हुए हैं अगस्त में, सो उन बच्चों का जो रिज़ल्ट है एक्सपेक्टेड डेट अक्टूबर की मानी जा रही है, अकॉर्डिंग टू दिल्ली यूनिवर्सिटी लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स। ठीक है, जो हमने बातचीत करके पता लगाया है, एक्सपेक्टेड डेट अक्टूबर तक है। अदरवाइज़ इससे आगे पीछे भी हो सकती है। ठीक है, जैसा भी रहेगा आप लोगों को हम इन्फॉर्म कर देंगे यूट्यूब के नोटिफिकेशन के थ्रू। ठीक है। दूसरी चीज़, 2nd ईयर का रिज़ल्ट कब आएगा, जिन बच्चों के मई में पेपर हुए थे या फिर जिन बच्चों के जून में पेपर हुए थे। 2nd ईयर 4th सेमेस्टर के जिन बच्चों के पेपर हुए थे। ठीक है। सो आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों का जो रिज़ल्ट है एक्सपेक्टेड डेट एंड ऑफ अगस्त या फिर फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर मानी जा रही है कि आप लोगों का रिज़ल्ट इस टाइम तक आ जाएगा। ठीक है। अगर आगे पीछे कुछ हो जाता है, जैसे आप लोगों को बताऊं मैं कि जो रिज़ल्ट जब पब्लिश किया जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनर्स के जो बच्चे हैं, चाहे वो हिंदी ऑनर्स हो, संस्कृत ऑनर्स हो, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, कोई भी हो। ठीक है। तो वो सारे ऑनर्स के जो बच्चे हैं उनका रिज़ल्ट पहले डिक्लेयर किया जाता है, उसके एक दिन या फिर आधा डेढ़ घंटा या फिर हाफ डे का गैप रखा जाता है। उसके बाद प्रोग्राम के जो स्टूडेंट्स हैं उनका रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाता है। सो रिज़ल्ट वाली बात तो आपकी यहाँ हो गई क्लियर। अब एक चीज़ और यहाँ पर बात आती है बैक की, कि मैम अगर हम इस टाइम पे करंट सिचुएशन हमारी है कि हमने 4th सेमेस्टर के पेपर दिए हैं, ठीक है, और हमारी बैक आई है 1st सेमेस्टर में, और हम अपने 2nd ईयर के 3rd सेमेस्टर में वो पेपर नहीं दे पाए, तो वो पेपर हमारा कब होगा। देखो, आपके 1st, 2nd, 3rd ईयर होते हैं, 3 साल होते हैं टोटल। अगर 1st ईयर के 1st सेमेस्टर में, 2nd ईयर के 3rd सेमेस्टर में और 3rd ईयर के 5th सेमेस्टर में बैक आती है, तो वो आपके जो 7 वाला सेमेस्टर है, जैसे 1st सेमेस्टर में बैक आई है, तो वो पेपर जो है आपका 2nd ईयर के 3rd सेमेस्टर में हो जाएगा। 3rd सेमेस्टर में आई है, 3rd ईयर के 5th सेमेस्टर में हो जाएगा। वैसे ही सेम टू सेम 2nd सेमेस्टर में बैक है तो उसका पेपर 4th सेमेस्टर में होगा। अगर 4th सेमेस्टर में आप नहीं दे पाए हैं तो वो पेपर आपका 6th सेमेस्टर में होगा, तो उसको पेपर को बच्चा फिल करना पड़ता है खुद। ठीक है। सोल स्पेशली या फिर रेगुलर कॉलेज के टीचर्स या फिर NC-वेब के टीचर्स या डिपार्टमेंट आप लोगों को सेपरेटली मैसेजेस ड्रॉप नहीं करते हैं, आपको खुद ही अपने वो सब्जेक्ट्स फिल करने होते हैं जिसमें आपकी बैक आई है। ठीक है, ये बात मैंने यहाँ क्लियर कर दी है। अब आप चाहे कोई भी ईयर के स्टूडेंट हो, आपकी बैक है तो ये वाली बात को जान लो। अब हम अपना प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं। बात आती है कि 2nd ईयर 3rd सेमेस्टर के एडमिशन कब शुरू होंगे। ठीक है, तो देखो 2nd ईयर के जो बच्चे हैं, 1st ईयर के जो बच्चे हैं अब गए हैं 2nd ईयर में,
तो सेकेंड ईयर में जाने के बाद आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं, बच्चा रिज़ल्ट का वेट मत करो, अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर दो। ठीक है, जब से हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, जब से आपको बता रहे हैं कि प्रीवियस सेमेस्टर का, प्रीवियस ईयर का वेट नहीं किया जाता है, बच्चा आगे अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है। हाँ, एक चीज़ और, बहुत सारे बच्चों को ये डाउट है कि मैम ऐसी वो पॉलिसी निकली है कि अगर हम सेकंड सेमेस्टर के पेपर नहीं देते हैं या कुछ है तो हम डायरेक्ट पास हो जाएंगे। ठीक है, उसके लिए उसको मैंने काफ़ी डीपली आपको समझाकर एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप उसको देख लो। ठीक है, अगर आपको वो देखनी है तो वैसे नॉर्मली चैनल पे तो आपको प्रोवाइड है, अगर वहाँ नहीं मिलती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बोलना, मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। सो देखो, सीधी सी बात है यहाँ पर कि उस चीज़ को समझना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर मैं फ़र्स्ट ईयर के बच्चों की बात करूँ तो वो अभी मतलब प्रीवियस ईयर 12th से निकले, फर्स्ट सेमेस्टर उन्होंने ऑनलाइन दिया, सेकंड एकदम ऑफलाइन दे दिया। तो बच्चों को ना गुमराह किया जा रहा है, बच्चों को एक तरीके से फेक न्यूज़ के थ्रू ये बताया जा रहा है कि आप अगर पेपर नहीं दोगे या फेल हो जाओगे तो आप नेक्स्ट ईयर पास हो जाओगे। अब वो प्रोसेस क्या है पास होने का, क्या नहीं है, वो मैंने उस वीडियो में आप लोगों के साथ मेंशन कर दिया है, बता दिया है। तो आप लोगों की जो एडमिशन स्टार्ट डेट है, एक्सपेक्टेड डेट जो मानी जाती है वो सितंबर में ही मानी जाती है। सितंबर के मिड में होगी, स्टार्टिंग में होगी, जैसे होगी वो आप लोगों को हम बता देंगे। सेम टू सेम मैं सेकेंड ईयर वाले जो बच्चे जिन्होंने फोर्थ सेमेस्टर दिया है वो अब थर्ड ईयर में जाएंगे, तो थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर के एडमिशन कब स्टार्ट होंगे उसका भी सेम यही प्रोसेस है कि भाई आप लोगों के भी एडमिशन सितंबर फर्स्ट वीक या फिर मिड सितंबर में स्टार्ट हो सकते हैं। टोटल आपको 1 महीना दिया जाता है एडमिशन का, अगर आप उसमें कर लेते हो तो ठीक है, अदरवाइज़ आपका ईयर वेस्ट हो चुका है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बेटर होगा कि आप लोग अपडेट रहा करो, रेगुलर अपने ग्रुप्स चेक करा करो। ग्रुप्स में अगर आपको चीज़ें नहीं मिल रही हैं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है तो ग्रुप्स के एडमिन्स होते हैं उनसे पूछो, वो भी नहीं बता पा रहे हैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का जो हमने ग्रुप बना रखा है डीयू के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, तो उस ग्रुप पे तो आप लोगों को बहुत पुरानी इन्फॉर्मेशंस भी मिल जाएंगी, आप वो ज्वाइन करो, अपने फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर करो। डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट, बाकी अगर आप में से कोई इग्नू स्टूडेंट है या आपका कोई नेबर, फ्रेंड्स या सिबलिंग्स इग्नू स्टूडेंट हैं तो उनके लिए भी एक सेपरेट ग्रुप प्रोवाइड कर दिया गया है। अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे डिस्क्रिप्शन में चलो ठीक है प्रोवाइड कर ही देती हूँ। नहीं, अब आते हैं बात कि एडमिशन से पहले पढ़ाई कैसे शुरू करें। ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पूरी वीडियो के अंदर कि अब हमारा एडमिशन, जैसे कॉलेज के बच्चों का मैंने अभी आपको बताया कि मैंने उस वीडियो में आपको बता रखा है कि भाई कैसे आप पास होंगे, कैसे नेक्स्ट ईयर में जाओगे, कैसे आपको पढ़ाई शुरू करनी है। ठीक है, तो उसके अंदर तो पढ़ाई कैसे शुरू करनी है वो मैंने नहीं बताया है डीपली। इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, चाहे आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो या फर्स्ट ईयर के हो। फर्स्ट ईयर के बच्चे ज़्यादा गौर करें तो बेटर होगा। देखो, नॉर्मली अगर आप रेगुलर के हो, एनसी वेब के हो या सोल के बच्चे हो, जैसे भी हो, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, तो आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल कोर कोर्स दिए जाते हैं। ठीक है, कोर कोर्स का मतलब होता है मेन कोर। मेन कोर वो होते हैं जो आप लोगों को दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं। अब ये जो कोर कोर्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनर्स के बच्चों के पास चॉइस नहीं होती है कोर कोर्स मेन कोर्स के अंदर। ठीक है, और जो बीए प्रोग्राम या बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट्स होते हैं उन बच्चों के पास चॉइस होती है। ठीक है, वो बच्चों के पास चॉइस दे रखी है। बट यहाँ पे एक चीज़ और समझ लो, अगर आपने फर्स्ट ईयर में बीए प्रोग्राम में मेन कोर में हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस ले ली है तो आगे के दोनों सालों में भी आप हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ोगे। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे ये पूछा कि मैम मैंने बीकॉम प्रोग्राम फर्स्ट ईयर दे दिया बट अब मेरा दिल नहीं लग रहा, मैं आगे बीए प्रोग्राम ले लूँ। बेटा, हलवा नहीं रखा है ये सब कुछ कि आपने गर्म गरम उसको ओवन में डाला, गरम करा और खा लिया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आपने फर्स्ट ईयर अपना बीकॉम प्रोग्राम में गुजार दिया है तो आप बीए प्रोग्राम में नहीं ले सकते हैं एडमिशन, आपको बीकॉम प्रोग्राम वाला कैंसिल करवाना पड़ेगा, देन आप बीए प्रोग्राम में फर्स्ट ईयर से अगेन एडमिशन लोगे। ठीक है, अगर आप सेम यूनिवर्सिटी में ले रहे हो तो कैंसिल करवाना ज़रूरी है।
अब आ जाते हैं टॉपिक पे वापसी। तो मेन कोर के बाद आपके आते हैं 2 तरीके के एडिशनल सब्जेक्ट, जिनमें आता है AECC एबिलिटी इन्हेंसमेंट कंपलसरी कोर्स, और दूसरा आता है जेनरिक इलेक्टिव। ठीक है, जेनरिक इलेक्टिव और एबिलिटी एनहेंसमेंट कंपलसरी कोर्स, ये दोनों जो आपके सब्जेक्ट्स हैं ये एडिशनल के अंदर आते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब हमारे टीम मेंबर या मैं आपसे पूछती हूँ कि बच्चा आपके मेन कोर क्या हैं या फिर एडिशनल सब्जेक्ट्स क्या हैं, तो आप हमें फिर रिसिप्ट सेंड कर देते हैं कि मैम मुझे नहीं पता चल रहा है इसमें मेरे सब्जेक्ट्स कौन से हैं। बेटा सिलेबस खोल के देखा करो, आप लोगों को पता लगता है कि हाँ अब मेरे भाई मुझे ये सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, ये मेरे सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये थे हमारी मेन बात। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको मैं दिखा दूं कि बीए प्रोग्राम का कुछ इस तरीके से होता है पूरा प्रोसेस। डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स दिए हुए होते हैं, AECC दे रखा होता है, देन आपको ऑनर्स की जगह, जेनरिक इलेक्टिव की जगह इंग्लिश या फिर MIL मिल वाले जो सब्जेक्ट्स हैं वो दे रखे होते हैं। ठीक है, तो ये डिसिप्लिन जो है इस तरीके के होते हैं, AECC इस तरीके के होते हैं, और इंग्लिश आपका ये इंग्लिश के अंदर हिंदी, पंजाबी वगैरह वगैरह ये सब आपको प्रोवाइड कर रखे होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सो यहाँ बात आती है पहले बीए प्रोग्राम के बच्चों की कि मैम हमारा किस तरीके से पहचाना जाए। देखो मान लो जैसे ये तो फर्स्ट ईयर का है, मैंने जो आपको शो कर रखा है स्क्रीन पे, इसको सिर्फ समझने के लिए, एग्जाम्पल के लिए हम लेंगे। सो अगर आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स DSC नंबर 4 है हिंदी, और नंबर है आपका 8 पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, क्योंकि इसमें चूज़ एनी 2 लिखा हुआ है तो आपको कोई 2 चूज़ करने होते हैं। तो मान लो कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैंने चूज़ करा है हिंदी और पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, अब भाई मेरे तो ये तो हो गए DSC का मेन कोर। अब ये जो है मेरे आगे के 2 साल तक रेगुलर यही चलेंगे, ये चेंज नहीं होंगे। तो भाई मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है कि भाई मैं अभी अपने फर्स्ट ईयर के पेपर देकर बैठी हूँ और मुझे आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करनी है जब तक एडमिशन नहीं होता है या कुछ भी, क्योंकि बच्चा एडमिशन थोड़ा लेट होता है प्रोसेस और बच्चे इतने टाइम में पढ़ नहीं पाते हैं। तो बेटर होगा कि आप एडमिशन से पहले ही स्टडी अपनी कंटिन्यू कर दो। सो अब ऐसे ये कैसे होगा, देखो आप लोगों के लिए हम बैठे हुए हैं, हम लोग आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बैठे हुए हैं। यूट्यूब पे क्लासेस की वीडियोस, सिलेबस की वीडियोस, बुक्स, राइटर्स, कौन से कम बचत में, कम पैसों में आपके अच्छी बुक्स आ सकती हैं जो आपकी इन फ्यूचर भी काम आ सकती हैं, वो सारी तरीके की चीज़ें हमने आपको ऑलरेडी बता रखी हैं। तो आप लोग फिर बिल्कुल फ्री होकर हमें बताइए कि आपको कौन से सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा बेटर, अच्छी तरीके से उसकी डीप नॉलेज चाहिए। ठीक है, अब ठीक है, देखो मान लो कि मैं फर्स्ट ईयर में थी और अब ये मैंने ओपन कर रखा है, जस्ट एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये ओपन कर रखा है सेकेंड ईयर 3rd सेमेस्टर का सिलेबस। अब मेरे पास तो मुझे पता है कि बीए प्रोग्राम है और भाई मैंने तो 4 नंबर और 8 नंबर के जो सब्जेक्ट हैं हिंदी और पॉलिटिकल साइंस वो ले रखा है। तो मैं क्या करूँगी, डायरेक्ट निकी मैम को मैसेज करा, कमेंट में बोला कि मैम मेरे पास ये मेन कोर्स सब्जेक्ट्स हैं, आप मेहरबानी करके इनका जो सिलेबस है हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में, पंजाबी में हमें प्रोवाइड कर दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये वाली बात यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ कि अगर आप लोगों को अपने मेन कोर के सेकेंड ईयर 3rd सेमेस्टर के सिलेबस चाहिए, हिंदी में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, पंजाबी में चाहिए, बेस्ट राइटर्स चाहिए कि मैम हम कौन सी बुक से पढ़ सकते हैं, ठीक है, तो वो सभी चीज़ें आप मुझसे कमेंट में बोलिए, टेलीग्राम चैनल पर बोलिए, या फिर व्हाट्सएप पे बच्चे ऐड हैं आप वहाँ पे भी बता सकते हैं। सो आप लोगों को बताना है कि भाई मैम मेरे पास जो है डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स ये है। अब ठीक है, अब जैसे आप लोग मुझे ये तो बता दोगे कि मैम मेरे पास हिंदी और पॉलिटिकल साइंस है, बट सिलेबस कहाँ से आएगा, आपको पता कैसे चलेगा कि मुझे सेकंड ईयर में कौन सी हिंदी मिली है, कौन सी पॉलिटिकल साइंस मिली है ना। तो वो चीज़ बताने के लिए हम बैठे हैं। ठीक है, तो आप लोग हमें अपने सिर्फ मेन कोर के, चाहे आप ऑनर्स के स्टूडेंट हो या फिर बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट हो, आप अपने सब्जेक्ट्स बताइए कौन से मेन कोर जो डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स हैं बीए प्रोग्राम के, और मेन कोर कोर्स जो ऑनर्स के स्टूडेंट के हैं, चाहे वो बीकॉम ऑनर्स है, हिंदी ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, जो भी।
ठीक है स्टूडेंट्स। सो आप लोग हमें ऐसे बता दो कि मैम मेरे पास ये 2 सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन है और मुझे जो है इन 2 सब्जेक्ट्स का सिलेबस चाहिए, आप मुझे दे दीजिए। उसके बाद आते हैं AECC वाले सब्जेक्ट्स। तो ये जो है बच्चा देखो, अब आपका एडमिशन तो हुआ नहीं है, आपको पता नहीं है कि आप इसमें से कौन सा सब्जेक्ट ले चुके हो, कौन सा लोगे, है ना। ठीक है, जैसे बहुत सारे बच्चे अगर इंग्लिश A फर्स्ट सेमेस्टर में ले चुके हैं तो सेकेंड सेमेस्टर में EVS लिया होगा, बट आप थर्ड सेमेस्टर में इंग्लिश A अगेन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो सब्जेक्ट आप पहले पढ़ चुके हो, या तो आप इंग्लिश B लोगे या फिर हिंदी लोगे या इंग्लिश C, उर्दू ABC, तमिल ABC। ठीक है, ये सारी चीज़ें लोगे। तो इस वाले सब्जेक्ट को आप थोड़ा सा अभी साइड में रख दो। फिर बात आती है हमारे इंग्लिश और MIL वाले की। तो आप लोगों को यहाँ मैं बता दूँ, आपने अगर इंग्लिश फ्लुएंसी ली है तो प्रोविशिएंसी या फिर लिटरेचर में से कोई एक आपको मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पर जो आपको हिंदी और पंजाबी दे रखी है वो आप लोगों को यहाँ पर जब आपका एडमिशन होगा वो आप चूज़ कर लेना। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूँ कि भाई मैंने निक्की मैम से बोलना है कि मेरे पास हिंदी और पॉलिटिकल साइंस मेन कोर रहे हैं फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में। तो मेहरबानी करके आप मुझे उस सब्जेक्ट का नाम बता दीजिए, उसका सिलेबस बता दीजिए, उसके बेस्ट राइटर्स बता दीजिए और जल्द से जल्द उनकी क्लासेस भी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपके एडमिशन से पहले आपके एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट तो बिल्कुल रेडी रहेंगे। क्योंकि देखो अब तो सब कुछ ऑफलाइन हो चुका है, वो गया ऑनलाइन वाला टाइम आपका, कोविड पे सब कुछ निकल चुका है। तो आप लोगों को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेटा। सिर्फ पासिंग मार्क्स ही सब कुछ नहीं होते हैं। अगर आपको आगे इन फ्यूचर कुछ करना है तो आपके डिग्री पे लिखे हुए 70%, 60%, 80% मायने रखते हैं। 50% पे पास होना बहुत अजीब बात है, कॉलेज में 50% पे पास हो रहे हो। उसके बाद आती है हमारे ऑनर्स के बच्चों के बाद, चाहे वो BCom ऑनर्स है, पॉलिटिकल ऑनर्स है या वगैरह वगैरह कोई भी ऑनर्स है। तो उन बच्चों के पास कोर कोर्स होते हैं। कोर कोर्स कंपलसरी खुद ही दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करता है। तो आप लोग चाहे NC वेब से हो, सोल से हो, रेगुलर से हो, आप मुझे बताओ कमेंट में कि मैम हमें इस सब्जेक्ट के बारे में बता दो कि मेरा BA पॉलिटिकल ऑनर्स है, BA हिंदी ऑनर्स है, BA इंग्लिश ऑनर्स है, मेरे पास अब 2 मेन कोर्स सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर में कौन से आएंगे। ठीक है, आप उसको बता दीजिए, सिलेबस बता दीजिए और राइटर्स भी बता दीजिए, और बेटर होगा कि आप हमारी क्लासेस भी स्टार्ट कर दीजिए। भाई बिल्कुल हक से बोलो ना, यूट्यूब चैनल आपका है, ऐसे थोड़ी बोला जाता है कि स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हमारे इन द सेंस हम सबका चैनल है ये। ठीक है, तो आप लोगों को ये बताना है बहुत अच्छे से, बहुत मतलब डीपली उस चीज़ को जानना आपका ज़रूरी है, ताकि आप उसको आगे के टाइम पे एडमिशन से पहले ये बहुत हक से कह सको कि हाँ मेरा ये जो सब्जेक्ट्स हैं मुझे IQ स्टूडेंट्स पॉइंट पर ऑलरेडी तैयार करवा दिया गया है। तो कोई घबराने वाली बात ही नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अब बिना बात को घुमाए डायरेक्ट बात ये कहूँगी आपसे कि आप लोगों को इन सब चीज़ों में अगर कुछ समझ नहीं आया है या फिर आप लोगों को अभी भी अपने सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग डाउट्स आ रहे हैं तो आप लोग मुझसे पूछ लो कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे। और एडमिशन होने से पहले आप अपने मेन कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं तो आप उनको स्टार्ट कर दो। अदरवाइज़ जिन बच्चों ने स्टार्ट कर रखा है वो कंटिन्यू रखो, बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग मुझसे बेफिक्र होकर जो चीज़ आपको पूछनी है वो पूछ लो अपने फ्रेंड्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ और अपने नेबर जो आसपास है। तो होता है बहुत सारे बच्चे साथ पढ़ने लिखने जाते हैं, तो उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बच्चे लोग जो है सभी अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर लें। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।